सैयारा का क्रेज कम नहीं हो रहा। इसकी बड़ी वजह है कि जेन जी के दर्शकों को ये अपने इमोशन में इस कदर बांध रही है कि लड़के लड़कियां सिनेमा हॉल के अंदर ही इमोशनल हो रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो शायद ही हिंदी सिनेमा को देखकर कभी आई हों। जबलपुर में सिनेमा देखकर बाहर निकले दर्शकों ने क्या क्या कहा इस फिल्म को लेकर, वो जरा सुनिए। सीधा ये है कि आप किसी लड़की के पीछे अगर भाग रहे हो तो सबसे पहले अपनी सक्सेस देखो। मैम ये है, सक्सेस हो जाओ, सब बढ़िया। ये है कि लड़की जो है ना बहुत मतलब पहले ही दिल टूट जाता है उसका। एक्ट बहुत अच्छा किया हुआ है इन लोगों ने, और एक मैसेज जो प्रॉपर दिया है इन लोगों ने इस समय पे यूथ को, ये बहुत अच्छा मैसेज है। और हम तो शादीशुदा है, अगर हम रोएंगे तो हमारे ससुराल में कलेश हो सकता है, तो फाइनली हम रो नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो फिर हमारे हस्बैंड तो एक्ट का नाम पूछेगा, कौन बताएगा। बट मूवी अच्छी है। मूवी में ये दिखाया गया है कि निभाने वाले निभा जाते हैं, छोड़ने वाले छोड़ देते हैं। जिस सैयारी के दीवाने हुए पड़े हैं ये लोग, ये साउथ कोरिया की फिल्म अ मोमेंट टू रिमेम्बर की कॉपी है। जिस मोहित सूरी ने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने ही आशिकी 2, एक विलन, राज और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्म बनाई है। मगर जेन जी जो सैयारा में देख रहे हैं वो दूसरी फिल्मों में नहीं देख पाए। फैंस के सिर पर सैयारा का जादू चढ़कर बोल रहा है। एडवांस कलेक्शन के मामले में भी ये फिल्म हाउसफुल 5 और रेड 2 से कहीं आगे रही, बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए। और बड़ी बात यह है कि जिस दौर में थिएटर से लोगों की दूरी बन गई है, सलमान खान की फिल्मों को दर्शक नहीं मिल रहे, तब सैयारा ने ये कमाल कर दिया। तो इसके पीछे की वजह क्या है, वो दिल्ली वालों से सुनिए। सारी जेंजीज पे ये जेंजी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मूवी से। लव स्टोरी है, हाइप है सारी चीज़ों की। और ये जो आजकल की जनरेशन है वो मैं भी इसी जनरेशन की, मैं भी जेंजी हूँ। और मैंने ये मूवी देखी, वो लव स्टोरी, वो स्टार्टिंग एंडिंग, हर किसी को क्रिश कपूर चाहिए, किसी को महेश नहीं चाहिए। लड़कियाँ ग्रीन फ्लैग पर अट्रैक्ट होनी, क्योंकि जो क्रिश है उसमें ग्रीन फ्लैग है और जो महेश है वो रेड फ्लैग है। तो वही चीज़ लड़कियाँ और लड़के दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं आशिकी को लेकर के। तो आजकल की जो जनरेशन है आशिकी के पीछे पागल ही है। मतलब सब कोई है, हर कोई है, मैं भी हूँ, हर कोई है बंदा यहाँ पे। तो बस उन्हीं को दिखावे के लिए भी कर रहे हैं कुछ अपने जो हाथ कोई ब्रोकन है तो वो अपने याद कर रहा है उनको, जो भी उनके पास, उसको याद करके रो रहा है। तो हाँ, हर कोई कर रहा है, जो प्रेजेंट में है वो भी जा रहे हैं। उसको एक डिसीज हो जाती है अल्जाइमर करके, वो उसमें सारी चीजें भूल रही होती है धीरे धीरे। बट लड़का कहता है नहीं, तुम चीजें भूलोगी, तुम एक मेमोरी भूलोगी, हम 100 मेमोरी बनाएंगे। वही जैसे कुछ कुछ चीजें हैं वो हिट कर रही हैं लोगों को, इसलिए मूवी ज्यादा से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो आजकल के जेंजी किड है ना, वो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए वो जा भी रहे देख। ये पूरी फिल्म बेपरवाह, बेफिक्र, बेलिहाज लड़का और इश्क में धोखा खाई लड़की की प्रेम कहानी है। लड़का गाना गाता है, लड़की गाने लिखती है। स्ट्रगल करने वाले दोनों की मंजिल एक सी है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं। म्यूजिकल लव नया आकार लेता है। लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे लड़के से दूर होने पर मजबूर कर देता है। रोमांस, इमोशन और ड्रामा से भरी इस लव स्टोरी में जिस तरह कहानी आगे बढ़ती है, वो जेन जी को बांधती चली जाती है। फिल्म की एक्ट्रेस अनीता पड्डा को लेकर भी लोगों में दीवानगी बेहिसाब बढ़ी। टाइम्स नाउ भारत की टीम चंडीगढ़ में भी सिनेमा हॉल के बाहर पहुंची। सैयारा देखकर बाहर निकले लोगों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। बहुत अच्छी वो कैंट है, इमोशनल है, इमोशनल कर देती बंदे को। अच्छी थी, ऐसी बात नहीं, अच्छी थी। है कि लवर्स के लिए काफी ठीक है ये मूवी है, थोड़ी सैड है, अच्छी लगी मुझे। मतलब है उसमें फीलिंग्स वगैरह भी है उसमें, कि अगर उसे फील करो तो शायद उन्होंने आ भी जाए। बट मुझे तो नंबर पिक्चर है, सब चीज इसमें इमोशनल है, सब कुछ है, गम है, सब है। बाकी पिक्चर देखने में बहुत बेस्ट है। सब भाई लोगों को यही कहता हूँ, और देखो और मजे मारो। मुझे समझ नहीं आया क्यों खींच रही है, मुझे लगा कुछ नया देखने को मिलेगा, पर वही पुराना सब कुछ है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी थोड़ी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा कि कुछ यूथ के लिए कर रहे हैं। ये फिल्म जेन जी के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। वो सिनेमा घरों में जो कर रहे हैं वैसा कभी नहीं देखा गया। हालांकि इससे पहले की पीढ़ी मसलन डीडीएलजे के दीवाने रहे दर्शकों को सैयारा में कुछ खास नहीं दिख रहा। ये सिर्फ चंडीगढ़ नहीं बल्कि भोपाल के दर्शकों को भी कमोबेश ऐसा ही लगा। सैयारा फिल्म देखकर तमाम तरह के वीडियोस और तमाम तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं। इस फिल्म को लेकर के मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अलग अलग खबरें भी इस फिल्म से जुड़ी हुई आ रही हैं।
कहीं रोते हुए यूथ के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है, ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। बातचीत करने के लिए यूथ है आज का, जो इस तरह की फिल्मों का कंटेंट देखता है, उसको जज करता है कि क्या दरअसल फिल्म का कंटेंट है और क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियोस की कोई सुसाइड कर रहा है, कोई रो रो के थिएटर से निकल रहे हैं, सच्चाई लगती है इसमें? देखिए, मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊं, ये पीआर टीम होती है इसके पीछे, इनके पेड होते हैं यूट्यूबर्स का और इंस्टाग्राम पर और इस प्रकार के पॉडकास्ट वालों का एक गिरोह होता है। ये पूरा प्री प्लान होता है, पेड होता है। एक्चुअल में ये सब फेक है, पूरा की पूरा फेक है, और उनको मालूम है कि हमें इस मूवी को हिट कैसे करना है। क्या पहली बार कोई लव स्टोरी बन रही है? अगर आपको किसी लव स्टोरी मूवी को देखना ही है तो एक सीतारामम मूवी है साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया की नहीं, सॉरी, हमारी साउथ इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री तो पूरी एक ही है। हम इसको लव स्टोरी पहली बार भी नहीं बनी, ये भी सही कहा उन्होंने कि पहली बार तो लव स्टोरी नहीं बनी। बहुत साल पहले एक दूसरे के लिए आई थी, जब हम कुछ जवान थे, तो उस समय भी कुछ 2-4 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा समाज हिल गया है, ये हो गया, तो रहता है कुछ इमोशनल। मगर ये तो पूरा प्रायोजित है आज की डेट में। ये पूरी तरीके से पीआर स्टंट है, ये सुनियोजित और प्रनियोजित है। इसमें फंडिंग की जाती है, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी कंपनीज के थ्रू ऐसे लोगों को जो कि थोड़े से पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। लोगों को मालूम है कि युवाओं की नस कहाँ गलत जगह पकड़ रहे हैं, जिससे हमारा फायदा हो और हम अपना इंडस्ट्री बढ़िया चलाते रहें। पूरा पीआर का धंधा है और पीआर स्टंट इस तरह के होते हैं। अब आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या सिनेमा हॉल में जो दिख रहा है वो महज स्टंट है? फिल्मों का जो कलेक्शन दिखाया जा रहा है वो सिर्फ दिखावा भर है? क्यों जितने लोग इसे देखने के लिए पहुंचे हैं उससे ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है? इन सवालों के जवाब में फिल्म समीक्षक क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो हो रहा है वो जानबूझ के कराया जा रहा है, कि कोई उनको जाके कह रहा है कि आप रो, आप चिल्लाओ ताकि हम बस क्रिएट कर सकें। मुझे ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ऑर्गेनिक जो वीडियोस है वो ऑर्गेनिकली कहीं से कैप्चर हुए हैं और उसे कोलेट करके उसकी एक स्ट्रैटेजी यहाँ बनाई गई है कि देखिए कि ये हो रहा है। थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। जाहिर है कि अपने अपने हिसाब से सैयारा की व्याख्या की जा रही है, लेकिन जिस हद तक तस्वीरें सिनेमा घरों से आ रही हैं, जिस तरह कहीं हाथ में ड्रिप लगाए दर्शक दिख रहे हैं, कहीं रोते चीखते दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह की दीवानगी लोगों में दिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। क्योंकि दिल तोड़ने वाली कई फिल्में आ चुकी हैं, मसलन आशिकी 2 से लेकर हमारी अधूरी कहानी, रॉकस्टार, रांझना और तेरे नाम तक। मगर जिस तरह की चीख पुकार, जिस तरह की चिल्लाहट, उदासी, जिस तरह की बेहोशी और जिस तरह की दीवानगी सैयारा को लेकर दिख रही है, वो इससे पहले कभी नहीं दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।